नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन। मकर यानी कैप्रिकॉन, कुंभ यानी एक्वेरियस और मीन यानी पाइसेस। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, जो हमारे संतों और महापुरुषों ने जो दिव्य ज्ञान जनमानस तक उस समय दिया था, उसका सही लाभ हम आप तक पहुंचा पाएं, इसके लिए हमारा प्रयास है। चैनल में बताई गई अगर बातें आपको सही लगती हैं, रुचिकर होना एक बात है, लेकिन सही लगती हैं और आपको लगता है कि इस जानकारी से आपका, आपके परिवार का और समाज का कुछ भला हो सकता है, तो हमारे इस चैनल को आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो जानकारी है आप सभी तक, और ऐसे लोग जिनके लिए आप शुभचिंतक हैं, जिनको आप अपना शुभचिंतक मानते हैं और जिनके लिए आप स्वयं शुभचिंतक हैं, उन सब तक ये जानकारी पहुंच पाए। सबसे पहले आप सभी के स्वास्थ्य की कामना के साथ आप सभी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, क्योंकि इस समय जो वर्तमान समय है, हम लोग कोविड की समस्या से, कोरोना की समस्या से ग्रसित हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है और वाइट फंगस की चर्चाएं भी इस समय सुनने को आ रही हैं और काफ़ी सारे केसेस जो हैं बढ़ गए हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ जरूर धोइएगा और अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं इन 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशियों की। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का आने वाला जून 2021 का महीना जो है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और मकर राशि के लिए जो शुभ दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। इनके लिए जो शुभ रंग है, सफेद है, नीला है और काला है, हरा रंग है। ये भी इनके लिए शुभ रंग ये माने जाते हैं। जिनका स्वामी शनि होता है मकर राशि वालों के लिए, उनके लिए जो शुभ धातु है वो लोहा मानी जाती है। इसके अलावा जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए नीलम पहनना ये काफी शुभदायी माना गया है। अब देखिए, ये जो मकर राशि वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनको इस बात के लिए आगाह कर दूं, उनको सचेत कर दूं, क्योंकि वर्तमान में मकर राशि वालों की शनि की 7.5 ये चल रही है। और शनि जो है बाय डिफॉल्ट, प्राकृतिक रूप से, और अगर कहें तो बाय नेचर जो है, शनि कहीं ना कहीं दुर्घटना के कारक भी है। इसीलिए अपनी सेहत का, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सड़क पर बहुत ध्यान से चलें, रेड लाइट जंप ना करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें, रेड लाइट जंप ना करें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, ट्रैफिक के नियमों का ध्यान रखें, खुले में शौच विसर्जन ना करें, बाथरूम में बहुत ध्यान से नहाएं। इस बात का ध्यान ये मकर राशि वालों को ये रखना है, नहीं तो ना चाहते हुए भी किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार ये लोग हो सकते हैं और बाद में किसी वजह से परेशानी ये खड़ी हो सकती है। देखिए, जो जून 2021 का महीना है, ये मकर राशि वालों को अपने जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, जिसको हम उनका व्यक्तिगत जीवन कहते हैं, चाहे वो उनकी सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, चाहे वो उनके व्यापारिक या कारोबार से संबंधित या ऑफिस से रिलेटेड जो उनकी फील्ड है, जहां वो काम करते हैं। यानी इस समय अगर मैं बात करूं तो मकर राशि वालों को जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं
उन सभी क्षेत्रों पर समग्र रूप से, समग्र रूप का अर्थ होता है पूरे तरीके से फोकस करने की आवश्यकता है। यानी हर एंगल पर जो भी जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों पर हम किसी भी एक क्षेत्र को अनदेखा नहीं कर सकते। किसी एक पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी पर कम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मकर राशि वालों को उन सारे क्षेत्रों पर सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि का अर्थ है समान भाव से, समान दृष्टि से, समान ऊर्जा के साथ ये उनको फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है, ताकि जो मिलने वाले लाभ हैं वो उनको प्राप्त हो सके, और जो जोखिम है उसका सही तरीके से वो आकलन कर पाएं, और उन दोषों को, उन सारी कमियों को, उनसे होने वाली हानियों को, ये उससे हम लोग बच पाएं। ऐसा मेरा उनसे आग्रह और निवेदन है। कुल मिलाकर के बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा। मिले जुले का अर्थ है कुछ परिणाम उनके मन के मुताबिक होंगे, कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो वो नहीं चाहेंगे, जो उनके मन के अनुकूल नहीं होंगे। इसलिए कुल मिलाकर के यह महीना मिश्रित फल देने वाला ये होगा। उनके अपने कैरियर के अंदर, चाहे वो नौकरी में है या व्यापार में है, काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। कई बार लगेगा हमारा काम, हमारा कारोबार ये बहुत अच्छा चल रहा है, कई बार लगेगा कि बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मॉनेटरी गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, लिक्विडिटी की हमें समस्या हो गई है, ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन। यानी कभी कभी तो लगेगा कि हमसे बड़ा बढ़िया आदमी कोई नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, और कई बार इस महीने ऐसा भी हो जाएगा कि खाली बैठना पड़ जाएगा। ऐसे ही जो नौकरी में लोग हैं उनको लगेगा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन कभी हो सकता है बॉस की डांट पड़ जाएगी तो लगेगा यार नौकरी बड़ी खराब है, क्या करें, बहुत टेंशन हो गई है। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों के अंदर आपको अपने मन पर, अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा नियंत्रण करके चल रहेगा। अननेसेसरी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं लेकर के चल रहेगा। इस बात का मकर राशि वाले वो ध्यान रखेंगे। एक बात और, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, अर्थात जितना आप परिश्रम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट ये आपको और ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। अब परिश्रम का मतलब यहाँ हार्ड वर्क से मैं नहीं है। परिश्रम की जब मैं बात करता हूँ तो हम लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, यानी अपने जो संसाधन है उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेस का सही तकनीक के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, सही दिशा के अंदर प्रयास करना, उन सारे संसाधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तब मैं कहता हूं कि हाँ, हमने परिश्रम किया, और वो परिश्रम कैसा था, संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए। समय हमारे पास है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, धन हमारे पास है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम सही तरीके से फॉलोअप नहीं करते हैं, हमारे अपने जो डेटाबेस है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने काम में, अपनी नौकरी के अंदर उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च तकनीक के साथ अपने संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग कर रहा है। तब मैं कहता हूं कि हाँ, हमें परिश्रम का लाभ ये मिलने वाला है। और जितना आप इस सूत्र का, जितना आप इस प्रयोग का सही इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कैसे आपको लाभ मिलता है। अब जितना भी आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आप नौकरी में, चाहे कारोबार में है, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप इस तकनीक का प्रयोग करते हो, जो नौकरी में हैं उनको इसी महीने ही प्रमोशन के, यानी पदोन्नति के योग भी बनते हैं। जी हाँ, उनको नौकरी के अंदर तरक्की इस महीने ये मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये सूत्र है, अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो वो देखेंगे कि कैसे उनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कैसे उनका कारोबार बढ़िया चल रहा है, कैसे उनको लग रहा है कि हम सही दिशा के अंदर ये हम लोग जा पा रहे हैं। व्यापारियों के लिए जो उनके संपर्क हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके रिलेशन के अंदर है, जो उनके टच के अंदर है, उनके वो जो संपर्क हैं, जो रिलेशन है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उन संपर्कों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन कॉन्टैक्ट का सही कर सकते हैं,
तो आपके बिजनेस में विस्तार यानी एक्सपेंशन होने के भी चांसेस ये बनते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बात वही है कि जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, देखिए अब ये महीना ही ऐसा है, अगर इस महीने में, जून के महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस जून के महीने में अगर आप अपने उन कॉन्टेक्ट्स को सही तरीके से, क्योंकि ग्रह उस समय हमारे पास सपोर्टिव हैं, ग्रह हमें इस समय पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह हमारे मन के अनुकूल है, इस समय ग्रह हमारी ग्रह दशा हमारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अगर इस महीने आप अपने कॉन्टेक्ट्स का तो आप पहले भी करेंगे, लेकिन क्या होता है जब ग्रह साथ नहीं देते हैं तो क्या होता है, हमें उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। तो इस महीने मकर राशि वालों को ये ग्रह जो है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सहयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने अपने उन कॉन्टेक्ट्स का जो आपके संपर्क में है उनका सही इस्तेमाल करना है आपने। तो आप देखेंगे कि आपको लाभ का जो आपका बिजनेस है वो भी आपका ये बढ़ सकता है। और जो अब जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं उनके हिसाब से बात करूं तो थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। जितनी वो मेहनत करेंगे, जितनी वो पढ़ाई करेंगे, हो सकता है उस हिसाब से उनको सफलता ये ना मिल पाए, क्योंकि उसका रीजन यही है कि सूर्य और राहु की जो युति है वह वास्तव में कहीं ना कहीं उनके लिए शिक्षा के अंदर चुनौतियों का अर्थ है बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है आप अपना सिलेबस पूरा ही ना कर पाए, हो सकता है जो आपने पेपर किया सिलेबस के हिसाब से उसमें से जो आपने किया वही नहीं आया, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लिए। इसलिए अच्छा यही है पूरे तरीके से आपको अपने सिलेबस के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप उसमें से भी कैसे निखर के आ पाए इसका आपने प्रयास करना है। ये मैं विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं। जो सामान्य विद्यार्थी हैं, बहुत एक्टिव भी नहीं है, बहुत होशियार भी नहीं है, बहुत तेज भी नहीं है, बहुत मेधावी भी नहीं है, या बिल्कुल नालायक भी नहीं है, मैं एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं। जो एक सामान्य विद्यार्थी है उनकी एकाग्रता का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन, मन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम एकाग्रता कहते हैं। तो जो सामान्य वर्ग का भी विद्यार्थी होगा उसकी भी एकाग्रता के अंदर, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये थोड़ी मुझे कमी नजर आ रही है। यानी उसका मन अभी थोड़ा सा चुलबुला है, वो अपने मन को भी सेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो इसलिए भाई उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी उस पढ़ाई में ध्यान रखें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह और ये निवेदन है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के थोड़े संकेत ये मुझे दिखाई देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी उसमें सफलता ये मिल सकती है। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर जाकर के पढ़ने वाले हैं, उनको हो सकता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए, थोड़ा उनको प्रतीक्षा करनी पड़ जाए। हो सकता है किसी वजह से उनका एडमिशन डिले हो जाए, हो सकता है किसी वजह से उनकी फ्लाइट लेट हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। विदेश जाने वालों के लिए भी कोई ना कोई व्यवधान ये आ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं मकर राशि वालों के लिए। अब जो गुरु का गोचर है, देखिए जो बृहस्पति हैं उनका गोचर जो है वो पारिवारिक जीवन में काफी उनके लिए अच्छा परिणाम लेके आने वाला है। यानी पूरे परिवार के अंदर जो माहौल है वो काफी अच्छा रहने वाला है। गुरु बाय डिफॉल्ट जीवन में रस देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है हमारे रिलेशनशिप किस तरीके से होते हैं, ये बृहस्पति का काम है, गुरु का काम है। तो परिवार में क्या होगा, सुख और शांति रहेगी। परिवार में किसी मांगलिक उत्सव, कोई शुभ कार्य ऐसा भी संपन्न हो सकता है। हो सकता है किसी का घर के अंदर विवाह ये तय हो जाए, हो सकता है घर में किसी की संतान ना हुई हो, उसके यहाँ संतान की खुशखबरी आ जाए। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है मकर राशि वालों के लिए कि उनके परिवार में मांगलिक कार्य, कोई शुभ उत्सव, कोई ऐसा, और विवाह की या कोई किसी संतान के जन्म होने की खबर भी उनको कहीं से ये मिल सकती है, ऐसा है। लेकिन जो मंगल का गोचर है वो पारिवारिक जीवन में थोड़ी टेंशन भी पैदा कर सकता है, किसी बात को लेकर के तनातनी भी कर सकता है का। तो और वो तनातनी किस चीज के लिए होगी, संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के होगी। इसलिए हम उस वाद विवाद से दूर रहें। हम उस तरह के जो डिस्प्यूटेड मैटर हैं, वाद विवाद वाले हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ वाला काम है, अपने को उसके अंदर थोड़ा सा बड़ा सावधानी से चलना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपने किसी से उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैंगे और भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
तो दो चीजें आ गई इसके अंदर। एक तो यही है कि जो मंगल गोचर में आएगा तो घर में किसी बात को लेकर के टसल हो सकती है, किसी बात को लेकर के खींचतान हो सकती है, किसी बात को लेकर के परेशानी हो सकती है, लेकिन भाई बहनों से संबंध आपके ठीक रहेंगे और उनसे लाभ प्राप्त होगा। अब बात करूंगा, अच्छा एक बात और भी है, इसका प्रभाव क्या होगा, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो माता जी का स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम प्रेम संबंधों की। जो लव अफेयर वाले लोग हैं उनके लिए ये समय काफी कठिन वाला रहेगा। जी हाँ, सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या आप किसी से प्रेम करते हैं, मिलना जुलना आपका है, आप उनकी कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे इंटीमेसी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा परेशानी वाला और कठिन है। सूर्य और राहु इनकी जो युति है, सूर्य और राहु ग्रहण योग बन गया, तो सूर्य और राहु जब इकट्ठे हो जाते हैं कि युति होती है, तो जो प्रेम भावनाएं हैं, लव अफेयर है, उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं। कुठाराघात का मतलब बस कोई ऐसी न्यूज मिल गई, सब पानी पानी हो गया मामला, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तो उसको कुठाराघात कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपके दिल को तोड़ने वाली होंगी। तो प्रेम प्रसंग वालों के लिए जैसे मैंने कहा समय कठिन है, और कोई ऐसी खबर उनके लिए हो सकती है जो उनके जीवन में, उनके रिलेशनशिप को में खटास पैदा कर सकती है, कड़वाहट पैदा कर सकती है। तो इसलिए बहुत धैर्य से काम लेना है, बड़े संयम के साथ काम लेना है, बड़े पेशेंस के साथ आपको काम लेना है। और शनि और जो मंगल की स्थिति है वो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी, जिनका विवाह हो गया है, उनके जीवन में काफी चुनौतियां, चैलेंजिंग टास्क उनको आ सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए विवाहित जो युगल हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और मकर राशि वालों के जो जीवन साथी हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा कष्ट हो सकता है, ऐसा भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, पैसे से संबंधित अगर हम बात करते हैं, तो ये समय अच्छा है। आप अपनी मेहनत से और कुछ नए प्रयोग, देखिए जब हम नए नए प्रयोग करते हैं और उनको करते हैं, नए नए प्रयोग कर देते हैं हम लोग, लेकिन उन नए प्रयोगों को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी नया प्रयोग है, हमने उसके लिए प्रयोग किया, लेकिन उस प्रयोग को हमने अप्लाई नहीं किया, मतलब कहने का ये है कि हमने उसको टेस्ट नहीं किया अप्लाई करके। तो इसीलिए अगर आप अपने व्यापार में कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं और उस प्रयोग का आपने, निज प्रयोग है आपका, उसको आपने आगे अप्लाई भी कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका काम बढ़ेगा और आप जो है उस मेहनत से और निज प्रयोग से काफी आपको धन प्राप्त होगा, और उससे आप अपनी धन की सेविंग भी कर सकते हैं, धन को बचा भी सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी बचत है, जो भी आपका रुपया पैसा है, उसको आप संग्रह कर सकते हैं, ऐसा है। पुराने समय में कोई पास्ट में अगर आपने कोई निवेश किया था, कोई इन्वेस्टमेंट की थी आपने, तो अब वो समय आ गया है जून के महीने में कि आपको उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाए, उसकी कोई आपको अप्रिसिएशन मिल जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो लाभ हो सकता है आपको पुराने रिटर्न्स के ऊपर। और हेल्थ की अगर बात करता हूं तो थोड़ा सा मिश्रित रहेगा कुल मिलाकर के, तो ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है। और अगर देखें तो मंगल, सूर्य और राहु जो गोचर के अंदर आएंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग हो सकता है, या जो है थोड़ा सा कहीं हड्डी की समस्या आपको आ सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी ये आपने ये बरतनी है। अब मकर राशि वालों को करना क्या है, सबसे पहली बात, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गुड़ रख करके मीठी रोटी खिलाइएगा। शनिवार को पीपल पर जल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनसे इनको लाभ प्राप्त होगा। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं। 3 शनिवार किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, इससे इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है भगवान गणपति की उपासना करें, उनसे इनको लाभ मिलने वाला है। काले उड़द जो हैं वो किसी चलते हुए पानी में जल में प्रवाहित करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। माँ भगवती या माँ काली की उपासना करें, उनसे इनको लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड पाठ करें। देखिए सुंदरकांड पाठ का नाम ही बड़ा सुंदर है, और सुंदरकांड पाठ वास्तव में बड़ा अल्टीमेट है। देखिए इसका नाम ही जैसे मैंने कहा बड़ा सुंदर है, और ये सारे फल हमें देने वाला है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर हम सुंदरकांड पाठ करते हैं, तो जो श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान है, उसका जो पाठ है, इसको हम श्री सुंदरकांड पाठ कहते हैं। तो ये सुंदरकांड पाठ अगर हम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत अगर जल्दी में है तो शुरू के जो 3 श्लोक हैं अगर हम उनको भी कर लेते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले हैं वास्तव में। आप देखिएगा, आप जरूर कीजिएगा।
मैं तो प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए कि आपके जीवन में हमेशा मंगलमय हो, सुख शांति बनी रहे। तो ये जो मैंने चर्चा अभी आपसे की है, ये मैंने अभी मकर राशि वालों के लिए की। अब मैं बात करूंगा मकर राशि से जो अगली राशि है, जिसको हम कहते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जून 2021 का महीना ये कैसा रहने वाला है। तो कुंभ वास्तव में घड़े को कहते हैं, और ज्योतिष जब पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, तो जब एक्सप्लेन करते हैं कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा मतलब यानी क्या कि एक व्यक्ति है और उसके कंधे के ऊपर घड़ा रखा हुआ है, पानी बह रहा है, आदमी गीला है लेकिन घड़ा खाली है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं जीवन के अंदर। ऐसा कुंभ का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसका आकलन करते हैं, ऐसा समझा देते हैं। और इस समय कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है। कुंभ राशि वालों को इस समय गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, सीढ़ियां ध्यान से चढ़नी है, रेड लाइट जंप नहीं करना है, पुलिस वाले से नहीं उलझना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, जिगजैग ड्राइविंग नहीं करनी है, बाथरूम में बहुत ध्यान से नहाना है उन्होंने, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सामाजिक जीवन में भी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, इस बात का उनको प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो भी शनि होता है। इनके लिए जो शुभ दिन है सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। सफेद, नीला, काला और हरा ये इनके लिए शुभ रंग माने जाते हैं। और शनि के लिए जो शुभ धातु है वो लोहा मानी जाती है। वैसे तो जितना भी धातु में है लोहा है, केमिकल्स का काम है, फर्टिलाइजर्स का काम है, ये सारा का सारा जो चीजें हैं सब शनि से रिलेटेड है, शनि का द्योतक है। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए जो नीलम है वह है शुभ रत्न, ये माना जाता है। चलिए अब बात करेंगे जो मूल मुद्दे की है कि भाई आने वाला जो जून का महीना है 2021 का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जो जून का महीना है कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा इनके लिए मिश्रित फल लेके आने वाला है। मिश्रित फल का मतलब कुछ मन के अनुकूल और कुछ ऐसे जो इनके मन के अनुकूल नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं इसको कहता हूं मिश्रित फल, मिला जुला करके थोड़े से मिले जुले फल जो हैं ये इनके जीवन के अंदर इनको मिलने वाले हैं। ये कुंभ राशि वालों की बात है। अगर मैं कैरियर की बात करता हूं तो कैरियर की जब मैं बात करता हूं तो कैरियर के लिहाज से भी ये जो महीना है थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। इसका मतलब समझिए, यानी जब कैरियर में हमारे मन के हिसाब से नहीं है तो बड़े ध्यान से आपको चलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उपाय जो है वो साथ साथ बताता जाता हूं। बाद में तो उपाय बताता हूं, लेकिन जब समय गड़बड़ चल रहा है तो तभी साथ में बता देता हूं कि जब कैरियर में हमारा मन के अनुकूल नहीं है, इसका मतलब नौकरी में है तो बॉस के साथ ना उलझें, व्यापार में है तो अपने सहकर्मियों के साथ में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ अपने को ये नहीं उलझना चाहिए। मतलब सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए नौकरी वालों को भी और व्यापार वालों को भी अपने व्यापार में भी और अपनी नौकरी के अंदर बड़ी सावधानी से चलना है, क्योंकि ये समय अभी उनके लिए उनके हिसाब से ठीक नहीं चल रहा। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको सावधानी ये बरतनी पड़ेगी। कोई अच्छा एक बात और, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वाले कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मान हानि हो। मान हानि का मतलब कोई बदनामी ना हो जाए, कोई एलिगेशन न लग जाए, गलत दोस्त के साथ, गलत संगत में, गलत जगह, गलत टाइम के ऊपर, जहाँ नशा होता हो, स्त्रियां ज़्यादा हों, इन चीज़ों से दूर रहना है। नहीं तो किसी बात को लेकर के आपके ऊपर मिथ्या दोष रोपण हो सकते हैं। बद से बदनाम बुरा, आपने करा कुछ नहीं लेकिन बस ठीकरा फूट गया आपके सर के ऊपर और पता चला कि समाज में हमारी थू थू हो रही है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के लिए मेरा विशेष रूप से आग्रह कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि बदनामी वाला काम हो जाए, मान हानि हमारी हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में चेंज यानी बदलाव भी हो सकता है, लेकिन वो जो आप चेंज करेंगे बड़ा सोच समझ के आपको देखना है। 2 जून के बाद जो है मंगल गोचर में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा, उसके बाद थोड़ा सा ये है कि पॉजिटिव समय आना ये आपका शुरू हो जाएगा। और कारोबार की भी अगर मैं बात करता हूँ, व्यापारियों की बात करता हूँ, तो कोई बहुत बढ़िया समय जो है अभी उनके लिए ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा उनको भी आराम से चल रहा है। और हाँ, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि मान हानि हो सकती है, दूसरी चीज एक और ऐड कर देता हूँ कारोबारियों के लिए।
उनके ऊपर भी कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई कर चोरी का, टैक्स से रिलेटेड, सरकार की कोई चीज आपने पूरी पेमेंट नहीं करी और आपने फैब्रिकेटेड कोई चीज करी है आपने उसमें कोई मैनिपुलेशंस की हुई हैं, तो ऐसे लोग बड़े सावधान होकर चलना। विशेष रूप से जो कुंभ राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह की चीजें आ सकती हैं। कर चोरी का भी उनके ऊपर आरोप जो है वो लग सकता है। 15 जून को जो है जब राशि परिवर्तन होगा तो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उनकी स्थिति के अंदर थोड़ा सा ये सुधार ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा है। मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा उनको आनंद आएगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, बड़ी एकाग्रता के साथ जो है वो मेहनत करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान का भाव है उसमें 3 ग्रह अभी उपस्थित हैं, हमारे 3 ग्रह ज्ञान के भाव में हैं। तो उससे क्या होगा, इनका जो मन है वो पढ़ाई में बड़ा अच्छे तरीके कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई ये लोग करेंगे। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ समस्याएं, कुछ ऑब्स्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं इनके जीवन में। अदरवाइज कुल मिलाकर के पढ़ाई में अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहने वाली है। और उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके परिणाम हैं, वो भी इनको बढ़िया ये मिलने वाले हैं। जो लोग कुंभ राशि वाले विदेश जाकर के पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको हो सकता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए। किसी वजह से एडमिशन डिले हो जाएगा, किसी वजह से फ्लाइट नहीं मिल पाएगी, किसी और वजह से कोई बाधा आ सकती है। तो ऐसा भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी आप तैयारी करेंगे बहुत फुल प्रूफ हो, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्स में आपका एडमिशन लेना है, कब की फ्लाइट है, पूरा होमवर्क होना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी किसी वजह से आपका डिले ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो समय आपका बहुत अच्छा है और आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी उसमें मिल सकती है, कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। कोई आपने जब किसी हायर एजुकेशन में कोई अच्छा काम किया तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा अवार्ड भी मिल जाए, दुनिया के सामने आप लाइमलाइट हो जाए, आपको सम्मान भी उसके अंदर ये मिल सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टि अगर हम बात करते हैं, फैमिली के अंदर बात करते हैं, तो जो ग्रहों की स्थिति है इस राशि वालों के लिए थोड़ा सा कम अनुकूल है। अनुकूल तो है लेकिन कम अनुकूल है। इसका मतलब ये होता है कि परिवार में किसी बात को लेकर के तनातनी हो सकती है, परिवार में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा आपने उस झगड़े से अपने को दूरी बना लेनी है, आपने थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा डिस्टेंस आपने बना लेना है। तो जिससे क्या होगा, ये परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। और धैर्य, संयम और पेशेंस, ये 3 चीजें आपने बड़ा सोच समझ करके, जितना पेशेंस रखेंगे तभी आपका घर का माहौल का जो तनावपूर्ण माहौल है, जिसमें जो टेंशन होने वाली थी, वो थोड़ा ठीक हो सकता है अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। माताजी के व्यवहार, जो आपकी माताजी हैं, उनका व्यवहार भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। चिड़चिड़ा मतलब कुछ भी कहोगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलने वाला, ये चिड़चिड़ापन होता है। आपने कोई भी बात करी लेकिन जवाब सही नहीं मिला, तो इसीलिए ये समस्या कुंभ राशि वालों के लिए है। उनकी जो माताजी हैं उनको ये परेशानी हो सकती है और माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखना। महीने का जो बीच के बाद का हिस्सा है, 15-16 तारीख की बात करेंगे, तो भाई बहनों में भी किसी बात को लेकर के टकराव पैदा हो सकता है, आपस में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, आपस में कोई ओपिनियन डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे प्रेम प्रसंगों वालों की। लव अफेयर वाले हैं, आपस में मिलना जुलना है, बच्चों में इंटीमेसी है, तो उनके लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा अनुकूल है। अनुकूल मतलब सब ठीक ठाक चलने वाला है, यानी कोई ऐसी ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें समस्या नहीं है। और जो प्रेमी है वो एक दूसरे से मिलेंगे और आपस में उनका प्रेम बढ़ेगा, आपस में बड़ा बढ़िया चलेगा उनका मामला। और एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जैसे रहती है, एक दूसरे को समझने में बड़ा अच्छा लगेगा उनको और समझ आएगी कि हाँ भाई ये दूसरा पार्टनर कैसा है और ये कैसा आएगा। तो कुल मिला के बढ़िया रहेगा, इसको इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हैं, प्रेमी होते हैं तो हल्की फुल्की, तुम लेट क्यों आए, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था या इंतजार कर रही थी, तो थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, लेकिन वो तकरार जो होगी बड़ी हेल्दी होगी। तो कुल मिला के ठीक रहेगा, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। जो विवाहित हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके बीच में भी किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। तो थोड़ा सा उनको भी धैर्य और संयम बरतना है और जो है ये थोड़ा ध्यान रख करके चल रहेगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंस रखें थोड़ा सा जो है।
और जो बृहस्पति का गोचर है जो है वह भी वास्तव में उस तकरार के बाद भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी आएंगे तो क्या करेगा, उनके बीच के अंदर जो है वो दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख पैदा करने के लिए वो थोड़ा अच्छा रहेगा जीवन। अच्छा, एक बात और भी है, कुंभ राशि वालों के लिए जो उनके लाइफ पार्टनर जीवन साथी हैं, अगर वो नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी में प्रमोशन के भी चांसेस हैं, यानी जीवन साथी की तरक्की का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। तो उससे भी घर के अंदर थोड़ा सा शांति बनी रहेगी और घर में थोड़ा आनंद की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करता हूं, पैसे से रिलेटेड अगर बात करता हूं, तो समय ठीक है, अनुकूल है, फेवरेबल है और आपको धन प्राप्ति होगी, काम आपका बढ़िया चलेगा। कारण यह है कि मंगल, बुध और शुक्र तीन ग्रह ये जो है ये आपका जो काम का भाव है, जो आपके काम करने का जो स्थान है वहां पर है, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छी आमदनी, आपका काम जो है ये बढ़िया होगा। साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, पर खर्चे उतने नहीं होंगे, जो आपकी आमदनी वो ज्यादा होगी, थोड़े खर्चे कम ही रहेंगे। फिर भी कोई ऐसी दिक्कत ये आपको ये नहीं आने वाली है। महीने के अगर उत्तरार्ध में जब गोचर परिवर्तन होगा तो भी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको भी, और व्यापार वाले भी हैं, उनकी तरक्की का योग और उनके व्यापार बढ़ने का चांस भी ये मुझे दिखाई देता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो अभी काम की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इस महीने में भी उनको नौकरी लगने के चांसेस हैं। और जो नौकरी लगे हुए हैं उनकी प्रमोशन के चांसेस हैं, उनको उनका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे, हेल्थ की अगर बात करता हूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कहीं जैसे मैंने कहा कि पैर में चोटें लग जाए, आंखों की समस्या हो सकती है, आपको छाती में, चेस्ट के अंदर कोई जकड़न हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। आपने अपनी दिनचर्या को बड़ा नियमित रखना है, बड़ा संतुलित रखना है, आपने थोड़ा ध्यान रखिएगा। और खान पान में किसी भी प्रकार की लापरवाही ये बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब करेंगे तो आप देखोगे कि जीवन में फिर आनंद है, जीवन में काम करने में आपको मजा आएगा। जीवन में जब करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ सकारात्मक, सब कुछ मेरे मन के अनुकूल हो रहा है। थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। अब कुंभ राशि वालों को करना क्या है? सबसे पहली बात, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को रोटी गुड़ रख करके, मीठा रख करके खिलाइएगा। शनिवार को पीपल पर जल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा 3 शनिवार किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा गली का जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग जो हैं, उनको आपने खाने के लिए कुछ भी भोजन, रोटी है, ब्रेड है, बंद है, बिस्किट है, दूध है, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा भैरव जी की उपासना करें, उससे लाभ मिलेगा। और भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ में जो है कोई पीली वस्तुएं जो है वो भी अर्पित करें। और इसके अलावा जो राहु का जाप है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इसकी एक माला जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे पूजा पाठ हमारे जीवन को किस प्रकार से सकारात्मक दृष्टि हमें देता है। ये पूजा पाठ का बड़ा लाभ है हमारे जीवन में। और वास्तव में हमारा धर्म, हमारा जो संस्कृति है, यह वसुधैव कुटुंबकम के, सबको हम एक परिवार मान करके चलते हैं और केवल अपने लिए मंगल कामना ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके कल्याण के लिए बात करते हैं। दुनिया का अगर केवल एक ही कोई धर्म है तो वो हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, जो दुनिया के अंदर केवल प्रेम और प्रेम की बात करता है। ये सारे उपाय आप करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में वास्तव हमारा सुखमय हो रहा है। ये जो बात थी अभी मैंने आपको कुंभ राशि की बताई है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा मीन राशि यानी पाइसेस की। मीन राशि वालों के लिए जून 2021 का महीना ये कैसा रहने वाला है। मीन राशि का, देखिए मीन का मतलब होता है मछली, पाइसेस, समुद्र में घूमती रहती है और बड़ी, ऐसे लोग बड़े एम्बिशियस भी होते हैं, कि बहुत ज्यादा इनके ड्रीम बिल्डिंग और बड़े बड़े स्वप्न ऐसे लोग होते हैं मीन राशि वाले जो हैं, और बड़े भावुक भी होते हैं। मीन को, मछली को देखिए, पानी में से निकाल लीजिए तो कैसे उसको जो है उस नेचर के साथ, उस प्रकृति के साथ उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के भी होते हैं जो मीन राशि के होते हैं। और मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति यानी गुरु होता है। इनके लिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। सफेद है, पीला है और लाल रंग है, ये इनके लिए, मीन राशि वालों के लिए शुभ माने जाते हैं। सोना, गोल्ड इनके लिए शुभ धातु ये माने जाती है। और
येलो सफायर यानी पुखराज, ये इनके लिए शुभ रत्न ये माना गया है। अब ये जो महीना है जून 2021 का, ये इनके लिए कैसा है? देखिए, जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए ये महीना अगर मैं कुल मिलाकर के बात करूं तो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। रिपीट कर देता हूं, उनके लिए ये महीना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। यानी इस महीने उनको काफी अच्छे फल मिलने वाले हैं। यानी चाहे वो नौकरी है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे वो मेरा सामाजिक जीवन में, सब में उनको अच्छे फल ये मिलने वाले हैं। कैरियर की अगर मैं बात करता हूं, कैरियर के लिहाज से इस समय काफी अच्छा है, इसलिए मेहनत करें, परिश्रम करें। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन ए राइट डायरेक्शन एंड सिंसियरली, सही दिशा में काम करें। अपने संसाधनों का उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च तकनीक के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको सही रिजल्ट इसका दिखाई देगा। जो भी आपकी डिजायर हैं, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, ये इस महीने पूरा होने वाला है। इसलिए बड़े सीरियस होकर के, बड़े गंभीर होकर के आपने काम करना है। यानी परिश्रम और मेहनत का सटीक फल मिलेगा। देखिए, कोई भगवान से ये नहीं कहता हे भगवान मेरी टांग टूट जाए, हे भगवान मैं बीमार पड़ जाऊं, हे भगवान मेरा बिजनेस चौपट हो जाए। कोई कहता है भगवान से? कोई भी नहीं कहता। हे ईश्वर दयारी देव भगवत कृपयारे जब उपासना आदि धर्मार्थ काम मोक्षणाम सिद्धा सिद्धिर भवेना। करने वाले केवल परमात्मा है, हम केवल पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं तो क्या हर समय उसका हमें अच्छा फल मिलता है? ये विषय है। हर समय विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। बिजनेस में व्यापारी पूरे साल भर मेहनत करता है, फिर भी उसका काम नहीं होता। नौकरी में हम लोग मेहनत करते हैं, फिर भी इंक्रीमेंट वही 6%, 7%, 10% का होता है। कहने का मतलब ये है, हम जिम जाते हैं, अच्छी रोटी खाते हैं, बढ़िया प्रोटीन लेते हैं, फिर भी बीमार पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कर्म हमने किया, लेकिन उसका फल देना ये परमात्मा के हाथ में है। तो ये जो हम राशिफल आपको बताते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ यही है कि ये जो महीना अब आपका आएगा, ये जो समय आने वाला है, ये आपके लिए कैसा है। अच्छा समय है तो आलस छोड़ दीजिएगा, अच्छा समय है तो पुरुषार्थ कीजिए आप, अच्छा समय है तो एकाग्रचित्त होकर के पूरी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ आपने काम करना, ये इसका मतलब होता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए भैया जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका सटीक मतलब एकदम एक्यूरेट, मतलब उसी रेशो में ही आपको उसका रिजल्ट ये मिलने वाला है। और बिजी रहेंगे और काम को लेकर के आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपकी यात्राओं का योग भी मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि विदेश यात्रा भी के लिए भी जाना पड़े, विदेश यात्राओं का भी योग उनका दिखाई देता है। अब अपने ऑफिस में, कार्यालय में जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे संबंध आपके काफी मजबूत रहने वाले हैं, घनिष्ठ रहने वाले हैं और अच्छे रहेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे आपको उस जो रिलेशनशिप है उससे आपको उसका लाभ मिलेगा। और जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित है। एक होता है निश्चित, एक होता है सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब ये है कन्फर्म है और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा। सु लग गया तो उसका मतलब काम बढ़िया होगा, उसका रिजल्ट आपका बढ़िया होगा। कोई नई स्ट्रेटेजी मतलब व्यूह कोई रणनीति वो आप बना रहे हैं और बनाने के बाद आप उसको अपना भी रहे हैं। मतलब कोई चीज हमने बना तो दी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट करके और उसको अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप उस रणनीति को बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो उससे भी आपको काफी अच्छे लाभ जो है ये मिलने वाले हैं। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ये जो समय है उनके लिए कोई ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं। पढ़ाई में थोड़ा सा जो है मन उचाट रहेगा, अध्ययन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, पढ़ाई में उनका भी मन नहीं लग रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में, शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में थोड़े डिस्टर्बेंसेस, थोड़े हर्डल्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स ये आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए मेरा निवेदन यही कि भैया आलस छोड़ दीजिएगा और तैयारी करो अपनी, तो उससे जो है थोड़ा सा मार्ग इनका ये ठीक हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अति आत्मविश्वास से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, इस बात का ध्यान रख करके चलना है। कहीं ऐसा ना हो अति आत्मविश्वास के चक्कर में रिजल्ट्स ऐसे हों जो आपके
समझ से थोड़े से समझ के हिसाब से ना हो और बाद में परेशानी हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है और उनको सक्सेस ये मिलने वाली है। कुछ लोग विदेश की इस पढ़ाई के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। मीन राशि वालों के लिए मैंने कहा काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हैं। तो मीन राशि वाले ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट जो विदेश में पढ़ने की बात कर रहे थे या जो ऑलरेडी विदेश में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना मीन राशि के जो ऑलरेडी विदेश चले गए, विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो अभी नहीं गए वो जा पाएंगे, और जो वहाँ ऑलरेडी हैं विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में उनका मन लगेगा, नंबर बहुत अच्छे आएंगे और कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं, काम अपने पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको कमाई जो है, कुछ ना कुछ उनको धन प्राप्ति के संकेत भी ये मुझे नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, जो आपका फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन का जो माहौल होगा वो काफ़ी सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने वाला है। परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से काफ़ी लगाव रखेंगे, प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा और सामंजस्य। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे का एडजस्टमेंट, ये दिखाई दे रही है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खराब नहीं है, माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन भाई बहनों को लेकर के कोई समस्याएं आ सकती हैं और वो फिजिकल होंगी, मतलब उनकी हेल्थ को लेकर के हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी रखनी है, थोड़ा अपने उनका ये ध्यान रखना है। महीने के बीच में जब गोचर में सूर्य जो है जब वो परिवर्तित होंगे और तो उसका क्या लाभ क्या होगा, उसके एक सबसे बड़ा देखिए, जैसे मैंने कहा ना समय बहुत बढ़िया है आपका, तो जब समय अच्छा होता है तो आदमी में कई बार क्या हो जाता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, श्रेष्ठता का बोध। मेरे से ज़्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कि मेरे से बड़ा आदमी कोई नहीं है। ये जो गलत फहमी है कई बार हम लोग पाल लेते हैं। तो मीन राशि वालों का जैसे मैंने कहा कि समय बहुत अच्छा है, बढ़िया है, हर चीज़ सपोर्ट कर रही हैं, तो इस महीने में थोड़ी गलत फहमी ना पाल लीजिएगा। श्रेष्ठता बोध मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी आपके मन के अंदर आ सकता है। तो थोड़ा सा इस बीमारी को, ऐसी विचारधारा को अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिएगा और उससे बचने का प्रयास करेगा। अब बात करूंगा प्रेम संबंधों वालों की, लव अफेयर वाले जो है उनकी अगर बात करता हूं तो थोड़ा सा समय उनके लिए नाजुक है। नाजुक का मतलब समझते हैं ना, बड़ा जो कुछ भी इधर उधर हो सकता है, मामला बिगड़ भी सकता है, तो बड़ा नाजुक है। तो इसके लिए जो उनके रिलेशनशिप हैं उस रिलेशनशिप के अंदर बड़ी ईमानदारी, बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये आवश्यक है, उसमें पारदर्शिता आवश्यक है। अगर आप लुका छिपा के कोई ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी रिलेशनशिप हैं वो टूटने के कगार पे आ जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी गोलमोल बात अपने उस रिलेशनशिप में ना रखिएगा, कोई भी चीज़ छुपा करके ना करें, कोई भी चीज़ धोखे वाली ना हो, नहीं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है, वो रिलेशन आपका खत्म भी हो सकता है। जिनका विवाह हो गया, विवाहित व्यक्ति जितने भी हैं उनके लिए अच्छा समय है। जीवन साथी जो है, आपके जो जिम्मेवारियां हैं, जो आपके पार्टनर होंगे वो अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाले होंगे, जिससे आपका मन शांत, प्रसन्न और आनंदचित ये रहने वाला होगा। आपकी आमदनी भी इस महीने बहुत अच्छी होगी। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी, हल्की फुल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको पैसे की समस्या इस महीने ये नहीं आने वाली है। इस महीने जो मंगल का गोचर है उससे धन से जुड़ी, पैसे से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मंगल के गोचर में आने से क्या होगा, थोड़ा सा धन के अंदर जो पैसा आपका आना था वो थोड़ा समय पे नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा डिले हो सकता है, तो जिससे आपकी जो योजनाएं हैं वो थोड़ी सी देरी उनमें हो सकती है। लेकिन एक बात का मैं आपको बड़ा श्योरिटी दे सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, आपके प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे, वो प्रोजेक्ट आपके समय से पूरे हो जाएंगे और वो बंद नहीं होंगे। एक चीज इसमें क्लियर कर देता हूँ, यानी आप कोई प्रोजेक्ट है, व्यापार की दृष्टि से कोई काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में फंडिंग की आवश्यकता है, आपको पैसा चाहिए और वो पैसा आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा आपको समय से नहीं मिला, तो इस वजह से आपके प्रोजेक्ट बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, आप किस तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। और जो बिजनेस वाले लोग हैं, व्यापार वाले लोग हैं, उनको भी अच्छे लाभ की उम्मीद
मैं समझ पा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा उनका होने वाला है। और आपने पास्ट में पूर्व में कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कोई आपने निवेश किया हुआ है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कान में दर्द, जी हाँ, कान का दर्द परेशान कर सकता है, या शोल्डर में यानी कंधों में दर्द की शिकायत ये आपको हो सकती है। ये स्वास्थ्य की बात है। अब मीन राशि वालों को करना क्या है भाई? सबसे पहली बात, काला ना पहने, काला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना। दूसरी बात, प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें। उसमें आप रोली है, मूली है, हल्दी है, अक्षत यानी चावल है, पुष्प है, दूध है, शक्कर है, ये डाल करके, यानी खाली जल हमने भगवान भास्कर को नहीं देना। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और भगवान सूर्य को जल देना है। इसके अलावा रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार को पीला जरूर पहने, हल्दी का तिलक लगाएं। वैसे तो देखिए तिलक हमें रोज ही लगाना चाहिए, हम लोग सनातन हैं, हिंदू हैं, हमारी परंपरा है। अगर हम चोटी नहीं रखते हैं, यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं और हाथ में हमारे ये जो मौली बांधते हैं ये हमारे नहीं है, तिलक नहीं लगाते, तो फिर हम कहाँ के सनातन रह गए हैं। इसलिए जो हमारी परंपरा है उनका हमारी पहचान क्या है, यही हमारी पहचान है और हर के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, इनको हमें करना चाहिए। तो इसलिए हल्दी का तिलक लगाएं आप, हल्दी का रोली का भी तिलक आप लगा सकते हैं, उससे आपको ये लाभ ये मिलने वाला है। और मंदिर में या घर पर भी आप केले का जो वृक्ष है उसको लगाइएगा, उसकी सेवा करें, उसमें जल दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा चींटियों को आटा दें, पक्षियों को अनाज दीजिएगा। और एक बात, जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे देवी देवताएं हैं, उनका सम्मान करें। कई बार हम लोग जो है बड़े आवेश में आ जाते हैं और बस पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम अपने ही धर्म ग्रंथों का और अपने ही जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, उनके बारे में हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें। और 5 हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में बांध करके अपने को लॉकर में रखनी चाहिए या पूजा के स्थान पर रखें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये करने से आपको काफी लाभ ये मिलने वाला है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी, आपके जीवन के अंदर आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चैनल ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकती है, मेरा प्रयास यही होता है कि हम अंधविश्वास से बचें, आडंबर से बचें। जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसका प्रयास यही होता है कि विज्ञान की कसौटी पर खरी हुई हो, खरी उतरे। और मेरा विशेष ध्यान पुरुषार्थ पर रहता है। जो परिणाम है वो परमात्मा ने देना है, लेकिन हम पुरुषार्थ पूरे मन भाव के साथ हम करें, और जब करेंगे तो उसका लाभ हमें ये निश्चित रूप से ये मिलने वाला है। नमस्कार, राम राम जी।